तो फिल्म की शुरुआत होती है 1980s में। इस जमाना था जब लोग लुटेरों से डरा करते थे, क्योंकि लुटेरे लोगों का माल चुराने के बाद उनकी जान भी ले लिया करते थे। जिस तरह अभी परमिस नाम का लुटेरा करता है, वो अपने साथी के साथ मिलकर यहाँ 3 लोगों को मार देता है और उसके बाद उनका सारा सामान लूट लेता है। अपना काम खत्म होने के बाद चलते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लकड़ियों से घेरे बनाए गए थे और वहाँ जगह जगह इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी। इससे पहले कि परमिस और उसका साथी कुछ समझ पाते, कोई परमिस के साथी के ऊपर हमला कर देता है। इस तीर के ऊपर की तरफ भी इंसानी हड्डी लगी हुई थी। परमिस तो अपने दोस्त को भी बचाना चाहता था, लेकिन वो तो मौके पे मर गया। हमले का खतरा खुद भी था, इसीलिए वो जल्द ही वहाँ से भागकर अपने शहर आ गया। परमिस अपना सारा लूटा हुआ सामान छुपा देता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि उसे ये सब करते हुए शेरिफ का असिस्टेंट देख चुका था और उसने अब ये सारी बात आकर शेरिफ को बताई, जिसका नाम था हन। उसने बताया कि मुझे लगता है कि परमिस एक लुटेरा है, क्योंकि वो अपना सामान छुपा रहा था। ये दोनों फैसला करते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो ये लोग परमिस को पकड़ेंगे। हाइंड अपने असिस्टेंट के साथ बाहर में आ जाता है जहाँ पर परमिस बैठा हुआ था। इन्होंने जाते ही उसे नहीं पकड़ा, बल्कि हाइंड में पहले बैठकर उसके काम के मुतालिक सवाल करना शुरू किए और जब देखा कि परमिस घबरा गया है तो उसका शक यकीन में बदल गया। इससे पहले कि वो परमिस को पकड़ता, परमिस उठकर वहां से भाग गया और उसे रोकने के लिए शेरिफ ने पीछे से उसकी टांगों पर गन चलाकर उसे वहीं पे रोक दिया। जख्मी हो गए वो यही कर गया। अब क्योंकि ये सारा काम बाहर के सभी लोगों के सामने हुआ था, तो सभी लोग ये जान गए कि परमिस एक लुटेरा है। यहाँ पर हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो परमिस को जख्मी देखकर उसके लिए परेशान हो जाता है और उसकी मदद के लिए शहर में डॉक्टर ढूंढने के लिए जाता है। इस शहर में सिर्फ एक ही डॉक्टर थी और हमें दिखाया गया कि उसके हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी थी, जिसका इलाज वो खुद कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये एक इमरजेंसी थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर जॉन के साथ पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन आकर देखा कि हालात तो उससे कई ज्यादा खराब हैं। परमिस की टांग उसकी सोच से ज्यादा जख्मी थी, जिसे ट्रीट करने में उसे तकरीबन पूरी रात लग सकती थी और उसके बाद भी वो कब ठीक होगा ये भी वो नहीं बता सकती थी। डॉक्टर अपने काम में लग जाते हैं और सीन कट होकर हमें दूसरी तरह एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने फार्म हाउस में किसी काम के लिए जा ही रहा था कि एकदम से उसे घोड़ों के तेज भागने की आवाज सुनाई दी। वो जब चेक करने गया तो सामने का मंजर काफी अजीब था। के सामने इस वक्त जो इंसान थे वो हम जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ सोचता और वहां से भागता, ये लोग उसे पकड़कर मार डालते हैं और बहुत ही ज्यादा बेरहमी से उसके जिस्म को जगह जगह से जख्मी करते हुए। असल में ये लोग आए थे परमिस का पीछा करते हुए। ये लोग असल में थे कैनिबल्स, यानी इंसानों का गोश्त खाने वाले। खैर सुबह हो जाती है और हम शेरिफ को अपने घर पे दिखते हैं। एक आदमी घबराया हुआ उसके घर आता है और उससे खबर देता है कि उसने फील्ड्स में एक आदमी को मरा हुआ देखा है और उसकी लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो बताता है कि मैं इस सब की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन पे गया था, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि वहां कोई भी नहीं है, यहाँ तक के कैदी भी नहीं। ये सुनकर शेरिफ के होश उड़ गए, लेकिन वो फिर भी पहले गया फील्ड्स में। उसने लड़के की बॉडी चेक की जो मर चुका था और फिर वो गया पुलिस स्टेशन और वहां जाकर देखा कि सब लोग सच में गायब थे। इसी पुलिस स्टेशन की छानबीन करने पर उसे यहाँ से एक तीर भी मिलता है जो उन्हीं कैनिबल्स ट्राइब का था। शेरिफ को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इस जगह एक इंसान है जो इसके बारे में सच बता देगा और वो थे प्रोफेसर। वो प्रोफेसर के पास इस तीर को ले जाने से पहले डॉक्टर के घर जाता है और उसके हस्बैंड को ये शॉकिंग न्यूज देता है कि उसकी वाइलात ही पुलिस स्टेशन से गायब हो गई है। ये सुनकर उसके हस्बैंड के तो होश ही उड़ गए। शेरिफ उसे कहते हैं तुम घबराओ नहीं, मैं उनका सुराग लगा कर रहूंगा। परेशान आर्थर अब शेरिफ का पीछा करने लगा और बाहर में आए जहां उन्हें प्रोफेसर मिल गए। उन्होंने प्रोफेसर को ये तीर दिखाया, जिसे देखकर प्रोफेसर भी परेशान हो गए। प्रोफेसर जानते थे ये तीर कैनिबल ट्राइब का है। प्रोफेसर इन सबको बताते हैं कैनिबल ट्राइब वाले इंसानों को ही पकड़कर मारकर खाते हैं, जो भी उनके पास जाता है जिंदा वापस नहीं आता। और अगर उस ट्राइब के लोग यहाँ से लोगों को पकड़ कर ले गए थे तो इसका मतलब था कि उनका पूरा टाउन खतरे में था। पहले वो इन लोगों को मार कर खाएंगे और उसके बाद अपने शिकार के लिए बार बार इस टाउन में आएंगे। ये सुनकर सभी लोग डर गए। डॉक्टर के हस्बैंड वो तो सिर्फ अपनी वाइफ की थी, वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसीलिए वो शेरिफ के साथ उसके मिशन पे चलने का डिसाइड करता है, जिस मिशन में ये लोग सब लोगों को बचाने के लिए उस कैनिबल ट्राइब की तरफ जाने वाले हैं। अपने घोड़ों पर बैठ गए। चलते चलते रात हो गई, ये लोग थक भी गए थे। ये लोग यहाँ सोने का डिसाइड करते हैं। जॉन को इस तरह सफर करने का काफी आइडिया था,
कि लोग रात में जहाँ सो रहे थे जॉन ने उसके इर्द गिर्द एक वायर लगा दी थी ताकि कोई भी अगर उनकी तरफ आने लगे तो इस वायर की आवाज से ये लोग जाग जाए। रात में ये वायर बजती भी है लेकिन वहाँ जानवर के अलावा कोई नहीं था। यहाँ तक का इनका सफर काफी शांत रहता है और अगली सुबह ये दोबारा अपना सफर शुरू कर देते हैं और देखने को मिलता है कि डॉक्टर का हस्बैंड जिसकी टांग पहले से ही खराब थी उसकी टांग का जख्म और बिगड़ने लगा था, उसमें इन्फेक्शन होने लगी थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। शेरिफ ने उसे कहा भी कि तुम चाहो तो यहीं पे अपना सफर रोक सकते हो, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था और इन्हीं के साथ सफर करता रहता है। रात होने पर दोबारा इन्हें अपना सफर रोकना पड़ता है। आज रात इनके साथ बहुत अजीब होता है। इनके सामने दो लोग आने लगते हैं जिन्हें हंट अपनी बंदूक दिखा के कहता है वहीं पे रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास कोई हथियार है तो नीचे फेंक दो। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। ये कहने के बावजूद वो उनकी तरफ बढ़ते रहे। पीछे से जॉन ने एकदम से उन दोनों को शूट करके मार दिया। ये देखकर हंट को गुस्सा आ गया कि उसने तो बेकसूर लोगों को मार दिया था, पर जॉन ने कहा हम जिस सफर पे निकले हैं हम कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकते। उसका कहना ठीक भी था। जब पास जाकर इन लोगों ने उन दो आदमियों को चेक किया, वो सच में लुटेरे थे और उनके पास हथियार भी थे। अगर जॉन उन्हें ना मारता तो वो इन्हें मार देते। ये लोग अब टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं, लेकिन आज तो शायद इनकी किस्मत ही खराब है। एक और मरतबा लुटेरे इनके ऊपर हमला करते हैं और चुपके से इनका सामान लूट लेते हैं। वो तो इनके घोड़े भी ले जा रहे थे, लेकिन जॉन का घोड़ा जो बहुत ज्यादा लॉयल था वो उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने उस बेचारे घोड़े को बुरी तरह जख्मी कर दिया। और जब जॉन और बाकी लोगों को जिनको उन लुटेरों ने बेहोश कर दिया था होश आया तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा शौक रह गए। जॉन को तो अपने घोड़े की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। एक वही दोस्त दुनिया में उसका दोस्त था, साथ ही था, और अब जितनी वो तकलीफ में था जॉन से देखा ही नहीं गया। इसलिए जॉन ने उसे शूट करके उसकी सफरिंग, उसका दर्द खत्म कर दिया। अब सुबह हो चुकी थी। सफर करने कंटिन्यू करना था, लेकिन बगैर घोड़ों के अब सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता था कि ये पैदल चले। लेकिन डॉक्टर के हस्बैंड की टांग बहुत ज्यादा खराब थी, वो ज्यादा पैदल नहीं चल सकता था। इसीलिए बाकी सब लोग उसे वहीं पे रुकने का कहते हैं और उसे पेन किलर भी दे देते हैं। अब क्योंकि आर्थ है यानी उस डॉक्टर का हस्बैंड पीछे रह गया था, तो ये लोग सफर में जैसे जैसे आगे बढ़े थे तो पीछे पत्थरों से अपने निशान छोड़ते जा रहे थे ताकि वो जैसे ही ठीक हो तो इनका पीछा करकर इन तक पहुंच सके। कुछ ही देर चलने के बाद आखिर इनका सफर खत्म हुआ। ये लोग उस कैनिबल ट्राइब तक पहुंच गए थे जो इनका असल शिकार था। इनके वहां जाते ही सबसे पहले इनके सामने एक कैनिमल आ जाता है जिसे हंट अपनी बंदूक से शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर और कैनिबल्स इधर आ जाते हैं और अपने अजीबोगरीब हथियारों से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। इन अजीब हथियारों के साथ तो इन लोगों को उन कैनिबल्स से लड़ना भी नहीं आ रहा था। जॉन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। जॉन की हालत अब ऐसी नहीं रही थी कि वो लड़ सके, इसीलिए शेरिफ और इसका साथी जॉन को वहीं छोड़ देते हैं और उसकी हिफाजत के लिए उसे दम भी दे देते हैं। देखते को मिला कि जॉन बहुत ज्यादा बहादुर था। अपने मरने से पहले भी उसने अपने सामने आने वाले 3 कैनिबल्स को शूट करके मार डाला और आखिर में फिर खुद भी मर गया। यहाँ शेरिफ और उसका साथी जो चालाकी से कैनिबल ट्राइब के केव के अंदर जाने वाले थे वो उन्हीं के हाथों पकड़े गए। वो ले जाकर उन्हें एक जेल में बंद कर देते हैं जहाँ सामने वाले जेल में बाकी लोग भी कैद थे, लेकिन ये लोग सिर्फ 2 ही थे। शेरिफ पूछता है कि परमिस कहाँ है, तो डॉक्टर ने बताया कि उसे तो ये कैनिबल्स मार कर खा चुके हैं और अब बस हम 2 बचे हैं। ये बात सुनकर शेरिफ और सब लोग घबरा गए। इतनी ही देर में यहाँ पर एक कैनिबल आया और अपनी अजीब सी सीटी से उसने यहाँ सबको बुला लिया, जिसके बाद उसने जेल से बाहर निकाला, उसके कपड़े उतारे और 2 कैनिबल्स ने टांगों से पकड़कर बेइज्जती से उसे दरमियान से चीर दिया। इस भयानक मंजर से ये लोग घबरा जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें, लेकिन फिर भी शेरिफ को उम्मीद थी कि आर्थर यानी डॉक्टर का हस्बैंड उन्हें बचाने जरूर आ जाएगा। डॉक्टर ने पूछा आर्थर कहाँ है। शेरिफ ने बताया कि वो तुम्हें बचाने के लिए हमारे साथ ही आ रहा था, लेकिन उसकी टांग का जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ गया, उसे दर्द होने लगा, इसीलिए हम उसे रास्ते में छोड़ाए। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से से पागल हो गई और उन पे चिल्लाने लगी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी खतरनाक जगह पे तुम उसे कैसे छोड़ के आ सकते हो? शेरिफ उससे समझाता है कि लड़ने का टाइम नहीं है, ये टाइम है मिलकर लड़ने का। शेरिफ डॉक्टर से पूछता है यहाँ कितने कैनिबल है? तो डॉक्टर बताती है यहाँ 15 से 12 कैनिबल्स है। अब क्योंकि हम देख चुके थे कि 3 कैनिबल्स को तो बाहर जॉन ही मार चुका था, तो बाकी यहाँ रह गए लगभग 12। अब अपने आप को यहाँ से रिलीज कराने के लिए कि लोग एक प्लान बनाते हैं। शेरिफ के पास माइन थी जिसके अंदर ये लोग जहर मिला देते हैं
और उसके लिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। एनिमल्स जैसे ये देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जैसे वाइन नहीं कोई बहुत ही कीमती चीज है, इसीलिए वो उनसे छीन कर पी लेते हैं। ये वाइन इस टाइम 3 कैनिबल्स ने पी थी, जिन्हें पीते ही ये तीनों मर गए और शेरिफ का प्लान काम कर गया, सीन कट हो गए। अब हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो किसी तरह रेंगते हुए इस कैनिबल ड्राइव के केव की तरफ पहुंच ही गया था। उसे जैसे ही 2 कैनिबल्स ने देखा कि उसके ऊपर हमला करने लगे, लेकिन उससे पहले ही आर्थर ने उन दोनों को शूट करके मार डाला। इसके बाद वो घसीटते हुए इनके पास गया और उसने देखा कि इनके गले में एक अजीब सी विसल थी, जिसके जरिए ये लोग अपने दूसरे साथियों को बुलाते थे। वो इस आदमी की विसल को खुद बचा देता है, जिससे और कैनिबल्स यहाँ आ जाते हैं और वो उसे भी शूट कर देता है। किन्हीं काफी सारे कैनिबल्स को तो आर्थर ने ही मार किया था। अब सिर्फ 4-5 ही कैनिबल्स बच गए थे जिनसे इन लोगों ने लड़ना था। हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैनिबल्स के लीडर को पता चल गया है कि शेरिफ ने गेम खेल कर चालाकी से 3 कैनिबल्स को जहरीली वाइन पिलाकर मार दिया था। वो अपना बदला लेने के लिए गुस्से में शेरिफ को बाहर निकालता है, उसके पेट पे बेदर्दी से एक कट लगाते हुए वाइन की बोतल उसी के पेट में घुसा देता है। इससे पहले कि वो उसके साथ और भी कुछ बुरा कहते, इन्हें बाहर से गन शॉट की आवाज सुनाई दी। इस गन शॉट के जरिए असल में आर्थर ने ही एक कैनिबल को मारा था। सब कैनिबल्स ये देखने के लिए केव से बाहर निकल जाते हैं, सिवाय एक के। ये बचा हुआ कैनिबल हंट की गर्दन के ऊपर पाँव रख देता है और हंट चला के दिखाते हुए इसका पाँव पकड़ते हुए ही इसे नीचे गिराकर खुद इसके ऊपर आकर इसे मार देता है। मार जो कैनिबल गया था उसे अब आर्थर ने मार दिया था, जिसके बाद आर्थर घसीटते हुए इस केव के अंदर आ गया। वो यहाँ शेरिफ से मिला और उसने शेरिफ को बताया कि उसने कितने कैनिबल्स को मार दिया है। शेरिफ ने अंदाजा लगा के बताया कि अब बस यहाँ पे 3 ही कैनिबल्स बचे हैं और मैं भी मरने ही वाला हूँ। काम करो, तुम सब यहाँ से भाग जाओ और मैं पीछे से इन तीनों कैनिबल्स को मार दूंगा। ये बहुत इमोशनल सीन था। ये लोग अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। जिसके बाद ये तीनों मिलकर यहाँ से बाहर निकलने लगे और ये लोग केव से काफी दूर आ गए और तभी इन्हें 3 गन शॉट्स की आवाजें सुनाई थी, जिसका मतलब था कि बचे हुए 3 कैनिबल्स को भी शेरिफ ने मार दिया है। दिखाया जाता है कि आखिर में शेरिफ भी आखिरी सांस से रेदा हुआ मर गया और सारे कैनिबल्स को खत्म करने के बाद बचे बस सिर्फ ये 3 सर्वाइवर्स, जिन्होंने हिम्मत करके अपने बाकी पूरे टाउन को इन कैनिबल्स के खतरे से आजाद कर दिया था। और बस ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।